10 बज गया, अब सोने जा रहा हूँ, मोबाइल लेकर लेट गए हैं, तो पता लगा कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इंस्टाग्राम और क्या क्या है जो कुछ भी होता है मोबाइल में सब देखते रहेंगे। गुरुजी, मेरे बच्चे पूरे दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं। उन्हें कैसे समझाऊं कि थोड़ा बाहर भी निकलें और किताबें पढ़ें, या मैं भी उनके साथ टिकटॉक बनाने लग जाऊं? सौभाग्यशाली हैं कि आपके बच्चों से संबंधित समस्या ही है ये। मैं तो देखता हूं कि आजकल ये समस्या बच्चे, बूढ़े और जवान सबके जीवन की समस्या हो गई है। सब मोबाइल के विक्टिम हो गए, मोबाइल के शिकार हो गए हैं। मोबाइल ने उनको दबोच लिया है और उनकी जिंदगी को पूरी तरह गुलाम बना दिया है। वास्तव में ये मोबाइल का दोष नहीं है। मोबाइल तो एक टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा वरदान है। संचार की व्यवस्था ने इतना बड़ा चमत्कार पृथ्वी पर किया है कि आप इस पृथ्वी पर ही नहीं, दूसरे ग्रहों के भी संपर्क में होने लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा वरदान है, इसका हृदय से स्वागत करता हूं। असली समस्या मोबाइल फोन नहीं है, वास्तव में असली समस्या है जो इसके साथ ऑब्सेशन हमने पैदा कर लिया है, जो कंपल्सन पैदा कर लिया है। ये ऑब्सेसिव बिहेवियर या कंपल्सिव बिहेवियर की बिना फोन के हम सामान्य नहीं हो सकते, या हमने फोन को स्वयं नियंत्रित करने के स्थान पर हम खुद मोबाइल फोन के गुलाम बन गए हैं। तो ये गुलामी आपकी कमजोरी के कारण है, ये गुलामी आपकी गलत आदत का परिणाम है। आप चाहें तो इस आदत पर सरलता से जीत हासिल कर सकते हैं अगर आप मोबाइल को अपना एक अत्यंत लाभकारी इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करें तो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी सुविधा, बहुत बड़ा उपयोग और बहुत बड़े सुख उपलब्ध कराने का माध्यम भी बन सकता है और बनी गया है। लेकिन स्वयं को इसका गुलाम न बनने दे। हम बहुत चीजों के गुलाम हो जाते हैं। हम ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स के गुलाम बन जाते हैं और अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर देते हैं। जो नहीं खाना चाहिए दिन भर वही खाते रहते हैं, तरह तरह की बीमारियों को, मोटापे को आमंत्रित कर देते हैं। वो भी मोबाइल से ज्यादा खतरनाक बीमारी बन गई। ऐसे हम नशे के शिकार हो जाते हैं। तो समस्या मोबाइल फोन नहीं है, समस्या आपका स्वयं पर नियंत्रण का ना होना है। आप स्वयं के मालिक नहीं हैं, आप बेहोशी में जीते हैं और बेहोशी में उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं जिन्हें हम मशीन कहते हैं। बेहोशी में जीने वाले व्यक्ति हमेशा मशीनों के गुलाम होते रहेंगे और मशीनें उनका जीवन बर्बाद कर देंगी, उनके जीवन में तरह तरह के नरक खड़ा कर देंगी। इसका एक ही समाधान है, इसके मिस यूज के प्रति जागरूकता पैदा करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सारी पृथ्वी पर लोग बेहोशी में जीने वाले लोग हैं, मेजॉरिटी उन्हीं की है। तो कुछ लोगों को, कुछ समझदार लोगों को जो मुश्किल से 2-4% हैं, उनको सक्रिय होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने सक्रिय होकर इतने महत्वपूर्ण वरदान दुनिया को अर्पित किए, वैसे ही कुछ लोगों को सक्रिय होकर लोगों को मोबाइल जैसी मोबाइल जैसे यंत्रों का दुरुपयोग करने के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। बच्चों में अवेयरनेस हो, माँ बाप में अवेयरनेस हो, बच्चे, बूढ़े और जवान सबके भीतर ये अवेयरनेस पैदा करना जरूरी है। तो एक इसके दुरुपयोग के प्रति अवेयरनेस पैदा करना जरूरी है। दूसरा, अपनी चेतना का विस्तार करना जरूरी है, एक्सपेंशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस।
जब तक हम चेतना का विस्तार नहीं करेंगे, हम मशीनों के गुलाम होते जाएंगे। हम उन लोगों के गुलाम होते जाएंगे जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम मशीनों के गुलाम होते जाएंगे, हम दूसरे लोगों के गुलाम होते जाएंगे और हम कभी स्वतंत्रता का बोध कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए मेरा सारा जोर है, आप अपनी चेतना के विस्तार पर ध्यान दें। चेतना के विस्तार के बिना इस बीमारी से मुक्ति संभव नहीं है। और चेतना के विस्तार का अर्थ है ध्यान, ध्यान, ध्यान। और ध्यान का अर्थ है 24 घंटे में आधे घंटे संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करें, और जो 23.5 घंटे बचते हैं उसमें साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करें। जब आप साक्षी भाव में जीने लगते हैं तो आपकी चेतना पूरा पूरा जागने लगती है, विकसित होने लगती है। भीतर से आपके भीतर चेतना इतना विस्तृत होने लगती है कि परमात्मा ही आपके भीतर प्रकट होने लगता है। तो 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे ध्यान और 23.5 घंटे साक्षी भाव में जीने का अभ्यास। इसलिए साक्षी भाव में जीने की कला हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। और जिसके प्राणों में साक्षी भाव में जीने की कला सीखने की प्यास नहीं पैदा हुई, वो समझो अभी पशु तुल्य है। दुनिया की जितने बीमारियां हैं, मोबाइल फोन तो उसमें से केवल एक है जो वरदान है, लेकिन आपने अपनी नासमझी के कारण उसे अपना अभिशाप बना लिया है, उसे अपनी बीमारी बना ली है। तो ध्यान का अभ्यास करें, साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करें, संजीवनी क्रिया का अभ्यास करें। आपके भीतर जागरूकता आएगी, होश पैदा होगा। और जब होश पैदा होगा तो आप इसका बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रयोग करने की आदत स्वयं पैदा कर लेंगे अपने भीतर। तब आप सोचेंगे कि हमें इस इंस्ट्रूमेंट का, इस हथियार का प्रयोग बुद्धिमानी से करना है। तब आप मोबाइल का प्रयोग करने के लिए समय निर्धारित कर लेंगे। आप कहेंगे कि कुछ समय जो हमारे लिए जरूरी है वो मोबाइल फ्री टाइम होने चाहिए। तब आप अपनी जिंदगी का मोबाइल फ्री टाइम निर्धारित कर लेंगे। जैसे आप अपने बच्चों को प्रेरित कर सकेंगे कि जो उनका स्टडी पीरियड है, अध्ययन करने का समय है, उस समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। आप अपने लिए निर्धारित कर लेंगे कि जब हमें काम करने का समय है तो काम करने के समय हम मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। तब आप अपने ऊपर निर्णय, ये सब निर्णय आपके भीतर से खुद आएंगे, फिर आपको समझाने नहीं। अगर आप भीतर से जाग जाएंगे तो ये सारे निर्णय आपके भीतर से खुद आएंगे कि हमें काम के समय, पढ़ाई के समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बिस्तर पर जाने के कम से कम 2 घंटे पहले मोबाइल को दूर रख देना चाहिए, वो मोबाइल फ्री टाइम हो। अगर आप बिस्तर पर मोबाइल लेते हुए लेट जाते हैं कि अब मेरा सोने का टाइम हो गया है, 10 बज गया, अब सोने जा रहा हूं, मोबाइल लेकर लेट गए हैं, तो पता लगा कि आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इंस्टाग्राम और क्या क्या है जो कुछ भी होता है मोबाइल में सब देखते रहेंगे। और कब नींद 3 बजे आती है कि 4 बजे आती है, कोई ठिकाना नहीं। तो सारे डॉक्टर्स और मनस्विद कह रहे हैं कि भाई सोने का जब वक्त आ जाए उसके 2 घंटा पहले मोबाइल से दूर हो जाओ, और तब आप समय से सो सकेंगे। जो समय से सो सकेगा वही समय से जाग सकेगा, और जो समय से सो जाए और समय से जाग जाए वो व्यक्ति मोबाइल जैसी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, 100% मुक्त हो जाएगा। और जब आपके भीतर जागरूकता आएगी तब आप मोबाइल फ्री जोन्स भी निर्धारित कर लेंगे। कि सब लोग कहते हैं भाई मोबाइल फ्री जोन होना चाहिए, जैसे ऑफिस का टाइम है तो मोबाइल नहीं होना चाहिए, बेडरूम में मोबाइल नहीं होना चाहिए, बेडरूम में स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। ये जानते तो सब लोग हैं और ये बच्चे ही हमें सब दे दिए हैं, मोबाइल फ्री जोन, मोबाइल फ्री टाइम, लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इनका उपयोग कब कर पाएंगे? जब
आपकी चेतना का विस्तार होगा। जब आप ध्यान का अभ्यास करेंगे जीवन में, तो मूल रूप से मैं आपसे यही कहूंगा कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। यानी जिंदगी में जिस समय जिस काम को करने का समय है, उस समय अपने जीवन की पूरी ऊर्जा उसी काम में लगा दें। ये एक आदत है, और अच्छी आदतों को पैदा करके आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं। तो माइंडफुलनेस एक महत्वपूर्ण आयाम है 21वीं सदी के मनुष्य का जीवन का। तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का इतना ही अर्थ है, जिस समय पढ़ने का समय है पूरी ऊर्जा पढ़ने में लगाएं, जिस समय खाने का समय है पूरी ऊर्जा सिर्फ खाने में लग जाए। तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, और आपके भीतर बहुत सारी नकारात्मकता भरी है हर व्यक्ति के भीतर। उस जो दिन भर आप दुनिया भर के कंप्यूटर और तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, उससे भी एक नकारात्मकता आपके भीतर भरती है दिन भर में। जितने लोगों से मिलते हैं दूसरे लोगों से, उनकी नकारात्मकताएं भी आपके भीतर भरती हैं। इस प्रदूषित वातावरण में आप सांस लेते हैं, उससे भी बहुत सारी नकारात्मकता जनरेट होती है आपके भीतर। ये सारी नकारात्मकताएं हर रोज आपके भीतर इकट्ठी होती चली जाती है। इनको बाहर निकालने का आपके पास कोई उपाय नहीं है, और इसीलिए आपके भीतर तरह तरह की बीमारियां इकट्ठा होने लगती हैं। ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, हार्ट, लीवर, लंग्स, टीबी, ट्यूमर, कैंसर, ये सारी बीमारियां इसी प्रकार की नकारात्मकता के आपके भीतर संग्रहित हो जाने के कारण होती है। इनसे मुक्ति पाने के लिए मैंने आपको इनर क्लींजिंग टेक्निक दी है। हर व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट शाम को अपने घर पहुंचकर, जब भी आप घर पहुंचते हैं तो 15 मिनट आपको साइंस डिवाइन की इनर क्लींजिंग टेक्निक का अभ्यास करना चाहिए। तो ये थोड़े से अभ्यास मैंने आपसे कहे, थोड़ी जागरूकता की बात की। आप इतना कर सके तो आपके बच्चे ही नहीं, आप सारे लोग मोबाइल जैसे वरदान हथियार का उपयोग अपने सृजन और विकास में करेंगे, वो विनाश का और विध्वंस का कारण नहीं बन सकेंगे।